तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 डेडलॉक्स। तो इसका क्या डेफिनेशन है वो देखेंगे पहले। तो व्हाट इज डेडलॉक? तो डेडलॉक क्या है? एक सिचुएशन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस क्या होता है, वो वेट करता है एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए। यानी कि अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर एवर। हमेशा के लिए वो वेट करते रहते हैं एक दूसरे के प्रोसेस को, प्रोसेस का वेट करते रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा। और उसमें से कोई भी क्या होता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेडलॉक। अब हर एक प्रोसेस क्या करता है, होल्ड करता है एक रिसोर्सेज को और वेट करता है दूसरे रिसोर्सेज की। मतलब कि एक प्रोसेस है, वो होल्ड किया हुआ एक रिसोर्सेज को, अब वो वेट करेगा कि दूसरा रिसोर्सेज के लिए वेट करेगा कि वो भी आ जाए। ऐसा इससे क्या होगा, रिजल्ट जो होता है वो सिस्टम स्टक हो जाता है इसका, मतलब वो रुक जाता है, वो काम ही नहीं होता है जो काम होना चाहिए। इस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो। दो लोग हैं, जो एक पर्सन जो है उसने पेन होल्ड किया है और दूसरे पर्सन ने पेपर होल्ड किया है। अब ए को पेपर चाहिए और बी को पेन चाहिए, तो दोनों वेट कर रहे हैं कि वो मुझे ला के दे, पहले वो दे, ऐसा ऐसा। इसी को बोलते हैं डेडलॉक। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कब होता है, जब जो प्रोसेसेस होते हैं ना वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड हो, मतलब एक ही रिसोर्सेज हो और वो प्रोसेस शेयर कर दे किसी एक को, और दूसरे को दूसरा शेयर कर दे। हर एक का एक क्वालिटी, एक एक अलग, सबका अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल मान लो वही पेन और पेपर वाला, तो उसने क्या किया, उसने एक को पेपर दे दिया, एक को पेन दे दिया। अब क्या होगा, अब एक्स्ट्रा है नहीं, तो क्या होगा, वो घूमता रहेगा जब तक वो मिल ना जाए दोनों चीज एक आदमी को, तो वो होगा नहीं, इसलिए डेडलॉक ये आकर होगा। इसका डायग्राम देखें तो ये डायग्राम ये रहा, रिसोर्सेज R1, रिसोर्सेज R2 और ये प्रोसेस 2, मतलब प्रोसेस P2। तो ये है डेडलॉक कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो आपको याद रखना ड्रॉ कैसे करना है, रिसोर्सेज 1 R1, रिसोर्सेज R2 और लेफ्ट और राइट साइड पर प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। इस पे क्या है, असाइन किए गए हैं रिसोर्सेज को, वो वेट कर रहे हैं प्रोसेस 2 का। ये अब इधर से इधर असाइन किया गया, इधर से इसका असाइन किया गया, बीच में वेटिंग है दोनों का। मतलब पूरा एक सर्कुलर तरह घूमता रह रहा है, जब तक दोनों चीज एक को नहीं मिल जाता तब तक ये घूमता रहेगा, और इसीलिए ये पूरा नहीं हो पाता, इसलिए डेडलॉक बोलते हैं इसको। और ये एक डायग्राम में देख लेना आप, R1 R3 लिखा हुआ है, नीचे नीचे R2 होगा, R4 होगा। ओके, ये देखो ये P1, ये क्या R1 जो है वो R2 के साथ, मतलब R1 जो है प्रोसेस 1 पे है, R1 प्रोसेस 2 पे भी है, R1 प्रोसेस 2 को दे रहा है, प्रोसेस 2 3 को दे रहा है, 3 फिर वापस 3 पे आ रहा है। इस तरह से ये सब आ रहे हैं। और जब तक ये सब, ये अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं आया R4 पे, सिर्फ यहीं तक अटके हुए हैं। इसको कनेक्ट करो, फिर उसके बाद में आगे का काम होगा इसका, पर ये नहीं होगा कनेक्ट जब तक किसी एक को सही से पूरा ना मिल जाए तब तक। खैर ये आप डायग्राम याद रख लेना, इसमें ये जरूरत नहीं है, ऊपर वाला जो बताया ये लिखना है, ये ड्रॉ कर देना, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आता है सर्कुलर वेट, वो क्या होता है, तो R1 क्या है, हेल्ड हुआ, और फिर जो वेटिंग है R1 है, अभी R1 वेटिंग पे, फिर R2 हेल्ड हुआ, अब R2 फिर से वेटिंग पे, मतलब दोनों एक दूसरे का वेटिंग में ही है, इसलिए डेडलॉक अकर होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं OS में। तो रिसोर्स का प्रिंटर ले लो और स्कैनर ले लो, ठीक है। अब प्रिंटर स्कैनर ले लिया, अब क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगा यहाँ पे कि जो प्रोसेस है ना P1 वो होल्ड करेगा प्रिंटर को और वेट करेगा स्कैनर का, और जो प्रोसेस 2 होगा वो होल्ड करेगा स्कैनर को और वेट करेगा प्रिंटर का। जब तक दोनों एक दूसरे को ना मिल जाए तब तक ये काम नहीं करेगा, इसलिए कोई भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, इसलिए डेडलॉक होगा। डेडलॉक का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इसमें सर्कल होता है जो प्रोसेस करता रहता है, स्क्वायर जो है रिसोर्सेज होता है, और एरो जो होता है वो रिक्वेस्ट टू एलोकेशन होता है। ये देख लो आप, P1 R2 R2 P2 P2 R1 R1 P1, ये सारे सर्कल बनेंगे एक, ये सब मिला के तो सर्कल पूरा बनेगा, इसी को डेडलॉक बोलते हैं। अब से की पॉइंट्स क्या है जो हमको एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ये परमानेंट ब्लॉकिंग होता है, कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, और सर्कुलर वेट कंडीशन होता है इसका डेडलॉक का। अब डेडलॉक वर्सेस स्टारवेशन क्या होता है, तो डेडलॉक क्या है, सर्कुलर वेटिंग है और उसका सारे प्रोसेस ब्लॉक होते हैं, जो कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। स्टारवेशन क्या है, वो लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है, कुछ ब्लॉक हो जाते हैं और सिस्टम कंटिन्यू करता रहता है। ये इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये आप देख लेना। अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स, तो इसमें देख लेते हैं। डेडलॉक क्या है, सर्कुलर वेटिंग है। ये कब होता है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होता है तब होता है। ये प्रोसेस करता है फॉरएवर के लिए, मतलब जब तक उसको दोनों चीज ना मिले तब तक वो करता ही रहेगा, और मिलता नहीं कभी, इसलिए फॉरएवर ही काम करता रहता है, अटक जाता है, मतलब अंदर स्टक कर देता है। ये रिप्रेजेंटेड किया गया किसका यूज करके, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज करके। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का इस्तेमाल करके। अब आते हैं अगला टॉपिक, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो कौन कौन से नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है डेडलॉक के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेडलॉक कंडीशन होता क्या है। तो डेडलॉक कंडीशन क्या है, वो डेडलॉक जो किसी डेडलॉक के लिए कोई डेडलॉक अकर होता है, ठीक है, फॉर डेडलॉक टू अकर, कोई एक डेडलॉक जो अकर होता है, जो बीच में आता है, बीच में किसी सिस्टम के काम के बीच में। तो जो 4 कंडीशन है ना, 4 कंडीशन, 4 कंडीशन वो प्रेजेंट होना चाहिए सेम टाइम पे, उसी को बोलते हैं डेडलॉक कंडीशंस। और दीज आर कॉल्ड कैफरमैन्स कंडीशन, इसको कॉफमैन्स कंडीशंस भी बोलते हैं। और अगर एक भी कंडीशन निकाल दिया गया ना तो डेडलॉक अकर नहीं होगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन निकाल गया चारों में से, हम वो 4 कौन से कंडीशन है वो देखते हैं। तो 4 नेसेसरी कंडीशंस, तो पहला तो है
म्यूचुअल एक्सक्लूजन, याद रखना डेडलॉक कैन नॉट अकर इफ एनी वन कंडीशन इज रिमूव, डेडलॉक कैन नॉट अकर, याद रखना। अब से 4 कंडीशंस देखते हैं। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका क्या मतलब है कि जो कोई भी एक रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल होने चाहिए, जो शेयर नहीं करने का है। अब अगर सब शेयर कर ही दे रहे हैं तो फिर डेडलॉक कैसे होगा? तो डेडलॉक कब होता है? जब कोई एक चीज जरूरत हो और हम शेयर नहीं कर पा रहे, उसी में है होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी एक रिसोर्सेज जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और कोई भी एक प्रोसेस ही यूज कर सकते हैं एक टाइम पे, तभी इसको बोलेंगे डेडलॉक के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रिंटर और स्कैनर, और अगर अगर रिसोर्सेज शेयरेबल होगा तो उसको डेडलॉक नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या है इस पे? होल्ड एंड वेट। ये क्या करेगा? इसका मतलब क्या है? ये जो प्रोसेस है वो होल्ड करता है एक रिसोर्सेज को, जबकि दूसरा वेट करता है दूसरे रिसोर्सेज का, उसी को बोलते हैं होल्ड एंड वेट। और इसका एग्जांपल होता है P1 होल्ड किया है प्रिंटर को और वेट कर रहा है स्कैनर का। ये उसका डायग्राम है, देख लो। रिसोर्सेज 1, रिसोर्सेज 2, P1 P2। P1 के पास क्या है? रिसोर्सेज 1 है और रिक्वेस्ट कर रहा है P2 के साथ। P2 के पास क्या है? रिसोर्सेज 2 है और रिक्वेस्ट कर रहा है P1 के साथ। ये सब एक दूसरे के साथ रिक्वेस्ट करके मुझे दो ऐसा। ये मैंने बता दिया ऊपर। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें थर्ड है नो प्रीएम्पशन। इसका मतलब क्या है? रिसोर्स को कैन नॉट बी टेकन अवे फोर्सिबली, यानी इसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और उसको फोर्स मतलब उसको उधर से ले भी नहीं सकते बिना मतलब का। अगर वो खुद आ जाए तो हम उससे छीन नहीं सकते, सिंपल सी बात। और ये कब खुद से वॉलंटरी रिलीज होनी चाहिए, इसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। एग्जांपल की बात करें तो ओएस कैन नॉट टेक प्रिंटर फ्रॉम प्रोसेस व्हाइल प्रिंटिंग, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रिंटर नहीं ले सकता जब प्रिंटिंग कर रहा हो तब, उस प्रोसेस में से। इसलिए सब अपने आप होने चाहिए, कोई छीन नहीं सकता इसमें, इसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। सर्कुलर वेट क्या होता है? ये क्या है? प्रोसेस करेगा एक सर्कुलर चेयर के अंदर, जो मैंने ऊपर बताया डायग्राम वो। तो हर एक के लिए हर एक रिसोर्सेज के लिए वो नेक्स्ट प्रोसेस वेट करता रहेगा। तो वही P1 वेट कर रहा है P2 के लिए, P2 वेट कर रहा है P3 के लिए, P3 वेट कर रहा है P1 के लिए। सर्कुलर बन गया। तो यही है इसका सर्कुलर वेट। अच्छा, समरी टेबल देख लेते हैं। तो ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। वो क्या करता है? रिसोर्स शेयरेबल नहीं होना चाहिए। होल्ड एंड वेट क्या होता है? जो होल्ड करता है एक को और वेट करता है दूसरों के लिए। नो प्रीएम्पशन क्या होता है? वो उसको फोर्स से किसी चीज को निकाल नहीं सकता या फिर छीन नहीं सकता। और सर्कुलर वेट क्या है? वो एक सर्कुलर चेन होता है जो वेटिंग का प्रोसेस बताता है। उसके बाद में वाई ऑल फोर आर नीडेड, क्यों सबके सब जरूरत पड़ती है? तो जो डेडलॉक है ना वो आकर तभी होता है जब सारे के सारे कंडीशन एग्जिस्ट हो एक साथ, नहीं होगा तो वो डेडलॉक होगा ही नहीं। अगर एक भी कंडीशन रिमूव हो गए तो डेडलॉक प्रिवेंटेड हो जाएगा। और डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए एक चीज है हमारे पास, वो क्या है? बैंकर्स एल्गोरिथम। खैर वो आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या है? तो ये P1 R1 P2 R2 और P1 सर्कुलर है, राइट। मैंने ऊपर बता दिया डायग्राम, कितनी बार बताऊं? तो कंबाइन विद अदर 3 डेडलॉक। चलो अब यहाँ ये कोड है इसका देख लेना। सीधा यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स पे। तो अब इसमें क्या है? ये सारे नेसेसरी कंडीशंस है और सारे के सारे साथ में होने चाहिए तभी डेडलॉक होगा। और ये कंटेन करता है, सॉरी इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेडलॉक को, इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? कॉफमैन कंडीशंस। ये क्या? अगर किसी भी एक को रिमूव किया तो डेडलॉक प्रिवेंट्स हो जाएंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। अब डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है वो देखते हैं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? व्हाट इज डेडलॉक प्रिवेंशन? डेडलॉक प्रिवेंशन मीन्स क्या होता है? डिजाइनिंग द सिस्टम इन सच अ वे एटलीस्ट वन ऑफ द 4 डेडलॉक कंडीशंस नेवर हैपन्स। यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम डिजाइन करने का इस तरह से कि कोई भी एक भी कंडीशंस कभी ना हो उन चारों में से। तो अगर एक भी कंडीशन रिमूव कर देंगे हम तो डेडलॉक होगा ही नहीं, तो हमारा सिस्टम सही से काम करेगा। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है डेडलॉक को? तो हम प्रिवेंट करेंगे डेडलॉक को कैसे? ब्रेक करके सभी 4 कंडीशंस को। कैसे तोड़ेंगे उसको वो देख लेते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे है, देख लो, प्रिवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पहले इसको प्रिवेंट करेंगे तो जो रिसोर्सेज है ना उसको हम शेयरेबल बना देंगे। जो डेडलॉक होने के लिए शेयरेबल नहीं होना चाहिए, पर हम उसको अगर शेयरेबल बना दें तो डेडलॉक नहीं होगा। उसके बाद में ये सिर्फ रीड कर वही फाइल्स को जो शेयर किया कर सके, वही फाइल को रीड कर सके, दूसरे एक्स्ट्रा को नहीं। जैसे कि मान लो उसको चाहिए एक के पास पेन, एक के पास पेपर है, बट जो पेन है उसको चाहिए शार्पनर, तो शार्पनर शेयर कर सके वो खुद को, तो ऐसा होना चाहिए। और जो पेपर है उसको क्या चाहिए? उसको पेंसिल लेना चाहिए। सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ऐसा समझ लेना। अब इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई नॉट पॉसिबल फॉर प्रिंटर स्कैन, ठीक है। तो मैंने जो बताया वो एग्जांपल से पॉसिबल है, बट प्रिंटर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो प्रिंटर का छोड़ दो एग्जांपल। अब प्रिवेंट होल्ड एंड वेट, इसको कैसे करेंगे? होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट। तो पहला मेथड तो ये है कि जो प्रोसेस है ना वो सारे के सारे रिसोर्सेज को एक साथ रिक्वेस्ट करे। जैसे कि रिक्वेस्ट करे R1 R2 R3 सबको साथ में, तो कोई एक ना एक तो दे ही देगा। फिर मेथड 2 क्या है दूसरा, कि जो प्रोसेस है ना वो रिलीज करे, क्या करे? हेल्ड रिसोर्सेज को बिना पहले रिक्वेस्ट कर, जो नया रिक्वेस्ट करने से पहले जो प्रोसेस है ना वो रिसोर्सेज को रिलीज करे, तभी ये मेथड 2 काम आएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज रिसोर्सेज होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सब ठीक रहेगा। तो ये दूसरा है प्रिवेंशन। तीसरा क्या है? प्रिवेंट नो प्रीएम्पशन। इसका आइडिया क्या है कि अगर जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज के लिए, वो रिसोर्सेज को वो उसको नहीं मिल सकता। इफ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स एंड कैन नॉट गेट इट, अगर प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया रिसोर्स को और उसको नहीं मिला तो क्या करना है? रिलीज कर दो सारा का सारा जो रुके हुए रिसोर्सेज है उसको, आप फिर से ट्राई करो उसको। ये होता है नो प्रीएम्पशन का प्रिवेंशन। तो अगर P1 होल्ड कर रहा है R1 को और उसको चाहिए R2 अवेलेबल नहीं है, तो R1 को रिलीज कर दो और वेट करो।
ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत सारे स्टार्वेशन हो सकते हैं इससे। फिर फोर्थ नंबर है प्रिवेंट सर्कुलर वेट, यानी कि इसका मेथड क्या होगा कि हम किसी असाइन करेंगे, एक हर एक रिसोर्सेज को एक नंबर असाइन करेंगे, जैसे कि मान लो पेन को 1, पेपर को 2, इस तरह से सबको एक असाइन करेंगे नंबर। जो प्रोसेस है ना वो रिक्वेस्ट करे रिसोर्सेज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि मान लो अगर मैंने पेन को 1 किया और पेपर को 2, तो 1 क्या करेगा 2 को मांगेगा, यानी कि लाइन बाय लाइन एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि R1 R2 R3। R1 क्या करेगा 1 को मांगेगा, R2 क्या है 2 को मांगेगा, R3 क्या है 3 को मांगेगा। तो अलाउड रहेगा कि R1 R2 R3 यूज कर सके, अलाउड ये नहीं रहेगा कि R2 R1 के पास ना जाए। तो इसको बोलते, इससे सर्कुलर चेन नहीं बनेगा, डेडलॉक भी नहीं होगा। तो डेडलॉक अवॉइडेंस बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है वो देखेंगे, तो वो देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा कि तो व्हाट इज डेडलॉक अवॉइडेंस, पहले हमको ये देखना है। ठीक है, तो डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब होता है वो सिस्टम चेक करता है किसी को भी रिसोर्सेज देने से पहले और अलाउ करता है एलोकेशन को, अगर सिस्टम सेफ स्टेट में रिमेन करता है तो, अगर सिस्टम सही रहेगा उसमें क्रैश नहीं होगा, तभी क्या करेगा जो रिसोर्स है वो शेयर किया जाएगा, किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा एलोकेट किया जाएगा। तो इससे क्या होता है डेडलॉक डायनेमिकली अवॉइड होते हैं, इसी को बोलते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। और ये कौन करता है, ये बैंकर्स एल्गोरिथम करता है, आगे देखेंगे हम। तो अब आते हैं यहाँ पे सेफ स्टेट। ओके, ये क्या है, एक सिस्टम सेफ स्टेट में कब होता है, जब, या फिर अ सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट इफ, जो सिस्टम है वो एक सेफ स्टेट में है अगर, अगर जो उसके जो एग्जिस्ट है वो एटलीस्ट एक सीक्वेंस प्रोसेस में हो और जो कंप्लीट करे सक्सेसफुली, तभी वो सेफ स्टेट में है। अब अगर सर्कुलर में होगा तो सीधी सी पता चल रहा है कि एरर होगा बाद में जाके और सिस्टम सेफ नहीं है। बट ये क्या है, सीक्वेंस बोला गया है, तो सीक्वेंस में हो प्रोसेस और कंप्लीट हो सक्सेसफुली, तभी वो सिस्टम सेफ स्टेट में है, और उसी सीक्वेंस को बोलते हैं सेफ सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अनसेफ स्टेट। क्या होता है, जहां पे सीक्वेंस एग्जिस्ट ना करता हो, जो सेफ ना हो, डेडलॉक होता है फ्यूचर में, इससे इसी को बोलते हैं अनसेफ स्टेट। यानी अनसेफ इज नॉट इक्वल टू डेडलॉक, बट इट विल इट विल मे अकर इन फ्यूचर दैट डेडलॉक विल बी अकर। सो इसको क्या है, ये अनसेफ, बट अनसेफ मे लीड टू डेडलॉक, वही जो मैंने बोला अभी। अनसेफ स्टेट इज नॉट मीन दैट called that deadlock, it means it will happen deadlock in future. So to prevent this we have to use Banker's algorithm, and in this Banker's algorithm there is a topic safe sequence. If all the things will be in sequence, then deadlock will not occur. Okay, यहाँ पे आते हैं आप सीधा Banker's algorithm पे। तो इसमें अब बैंकर्स एल्गोरिथम क्या वो देखते हैं, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि बैंकर लिखा हुआ है, मैंने ऊपर बैंक का एग्जांपल भी दिया था। ओके, तो बैंकर्स क्या करता है, वो लोन देता है एक सेफ स्टेट में, ऐसे ही कोई आपको लोन नहीं दे देगा, उसका एक प्रोसेस होता है, वैसे देता है वो सीक्वेंस में देता है, लाइन बालन की पहले ये करो फिर वो करो वो करो तब मिलता है। अगर या तो फिर वो रिजेक्ट कर देता है आपके लोन को अगर सही नहीं लगा तो ये होता है बैंकर्स एल्गोरिथम। अभी इसका कुछ टेबल देखेंगे, जैसे कि मान लो प्रोसेस P0 P1 P2 P3 है, एलोकेशन क्या है, एलोकेशन देख लो सबका पहले ABC लिखा हुआ है पहले तीनों में, एलोकेशन मैक्स और अवेलेबल। अब यहाँ पे A का 2 है 1 है सबके लिए, 2 1 0 3 इस तरह सबका दिया हुआ है। ओके, अब इसे क्या करना है, ये सिर्फ एक टेबल है इसका, इसमें शायद न्यूमेरिकल्स करने होंगे, आगे जाके देखेंगे अगर है तो करेंगे। अब यहाँ पे ये तो रहना, तो इसको यहाँ पे देख लो डेडलॉक है, यहाँ पे अनसेफ ऊपर नीचे सेफ है, इतना सेफ है नीचे वाला, वो वाला अनसेफ है, तो इसमें डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं चाहो तो। अब यहाँ पे आगे आते हैं सीधा, अब इसमें जो है डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होता है वो बताता हूँ, तो जो 4 बताया था अभी मैंने। अवेलेबल यानी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं वो, मैक्स जो मैक्सिमम डिमांड होती है वो, एलोकेशन जो करंटली एलोकेटेड होता है वो, नीड जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो बचा हुआ रिक्वायरमेंट होती है वो, तो नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन, ये इसका फॉर्मूला याद रखना। जरूरत हमको जो है उसका इक्वल करेंगे, जितने है उसको माइनस कर दो एलोकेशन से। अब बैंकर्स एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या है वो देखेंगे। तो पहले वो चेक करेगा रिक्वेस्ट को, क्या वो नीड के अकॉर्डिंग है या उससे कम है। फिर से चेक करेगा रिक्वेस्ट को, क्या वो अवेलेबल जो है क्वांटिटी वो इक्वल है या कम है। टेम्परली एलोकेट करेगा फिर उसको, फिर सिस्टम को चेक करेगा कि सेफ स्टेट में है कि नहीं, अगर सेफ है तो रिक्वेस्ट ग्रांट कर देगा, अगर नहीं तो रोल बैक कर देगा, वापस कर देगा। तो इक्वल होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा,
वो रिजेक्ट कर देगा सीधा। ओके, अब इस एग्जांपल देखेंगे। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल्स तो है भैया। इस एग्जांपल देखेंगे तो टोटल रिसोर्सेज इक्वल टू 10। हमको 10 रिसोर्सेज दिए गए हैं, P1 P2 P3 प्रोसेस 3 प्रोसेस है और 7 5 3 मैक्स है और इसका एलोकेशन 3 2 2 है। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो टोटल अवेलेबल 3 + 2 + 2 इक्वल टू 7। ये किसको कैलकुलेट किया? एलोकेशन। टोटल एलोकेशन कितने अवेलेबल है वो किया हमने। अब अवेलेबल कितने हैं? 10 - 7 इक्वल टू 3, यानी ऑलरेडी यहाँ पे 7 आ गए। अब 10 थे टोटल, राइट, लिखे हुए 10, तो 10 - 7 क्या था? 3, यानी कि एलोकेशन इतना किया गया है। 7 ऑलरेडी कर चुके हैं हम एलोकेशन, और टोटल 10 रिसोर्सेज हैं, बचे 3। ओके, अब क्या आपको फॉर्मूला आके उसका कैलकुलेट करना है। तो नीड लिखा मैंने इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। अब ये प्रोसेस लिख दिया। नीड कितना है हमें? 4 3 1। नीड कितना है हमें? 4 3 1, इसमें दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखना, दिया होगा क्वेश्चन में। तो 4 3 1 का नीड है। अब क्या होगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो जो अवेलेबल कितने 3 है, तो P3 को कितने चाहिए? 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो P3 कंप्लीट कर दिया, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चाहिए इसलिए। तो बचेगा कितना अवेलेबल? इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। अब 5 बचेगा। अब P2 को कितने चाहिए? 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो P2 भी कंप्लीट कर देगा, क्योंकि उसको 5 + 2 7 हो जाएगा। फिर P1 क्या है? 4 इक्वल टू लेस देन 7, तो P1 भी कंप्लीट कर देगा। इस तरह से ये सबसे सेफ सीक्वेंस है फाइंड करने का। अब उसको अगर सही से हम फाइंड नहीं करेंगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा। तो पहले P3 आया सबसे कम वाला, फिर P2 आया उससे कम वाला, फिर P1 आया उससे कम वाला, यानी हमने सबसे छोटा वाला पहले लिया और उसको लाइन बाय लाइन कैलकुलेट किया। तो ये क्या हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब P3 क्या है, P2 ऐसा बता दें, सिस्टम सेफ होगा, सीक्वेंस को किया। अब हम इसको P1 को बीच में ला दें तो, और P2 के नीचे, तो फिर हो गया फिर गड़बड़। खैर, अब आते हैं इसका एडवांटेज क्या है बेंगल्स एल्गोरिथम को, वो देखते हैं। ये डेडलॉक को अवॉइड करता है और ये सिस्टम को सेफ रखता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसको मैक्सिमम डिमांड चाहिए होता है एडवांस में ही, कि कितना डिमांड मुझे पहले ही बता दो, नहीं बताया तो फिर बाद में एरर आएगा। फिर कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा कैलकुलेशन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है लार्ज सिस्टम्स के लिए, इसको प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे आते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन वर्सेस अवॉइडेंस। ओके, तो इसमें क्या है, प्रिवेंशन क्या है, अवॉइडेंस क्या है। तो ये क्या करता है, एक प्रिवेंशन करना है, ब्रेक कंडीशन करता है, स्टैटिक अप्रोच करता है और रिड्यूस करता है एफिशिएंसी को। और अवॉइडेंस क्या है, ये सेफ स्टेट को चेक करता है, डायनामिक अप्रोच करता है और मोर फ्लेक्सिबल होता है। अब एग्जाम ओरिएंटेड देख लेते हैं। यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम चेक करता है सेफ स्टेट को, उसको मैक्सिमम माइनस एलोकेशन चाहिए होता है, सेफ सीक्वेंस रिक्वायर्ड होता है। अनसेफ स्टेट में क्या करता है, वो डेडलॉक को लीड कर सकता है, मतलब डेडलॉक हो जाएगा अगर अनसेफ हुआ तो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो चलो देखते हैं व्हाट इज डेडलॉक डिटेक्शन। तो डेडलॉक डिटेक्शन मतलब क्या होता है, जो सिस्टम अलाउ करता है डेडलॉक को होने में, डेडलॉक को होने देता है, ठीक है, वो फिर चेक करता है पीरियडिकली कि जो डेडलॉक हुआ है, जब जब देखो वो क्या करता है, तो सिस्टम अलाउ डेडलॉक टू अकर देन चेक्स पीरियडिकली वेदर डेडलॉक हैज हैपेंड। तो वही डेडलॉक हुआ है कि वो चेक करता है। अब अगर डेडलॉक हुआ है तो सिस्टम परफॉर्म्स क्या करता है, रिकवरी को परफॉर्म्स करता है। डेडलॉक नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करेगा, डेडलॉक हुआ तो रिकवरी का परफॉर्म करेगा। अब डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, जो दो मेन मेथड है इसके, वो देख लेते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इसको सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज बोलते हैं। इसमें सर्कल क्या है, प्रोसेस है, स्क्वायर क्या है, रिसोर्सेज, साइकिल ग्राफ क्या है, डेडलॉक है। ये रहा एग्जांपल देख लो उसका, P1 R1 P2 R2 P1, सब गोल बनेंगे, सर्कुलर बनेंगे, साइकिल प्रेजेंट, डेडलॉक। डिटेक्शन एल्गोरिथम क्या है वो देखते हैं। मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, उसमें ऊपर क्या था, सिंगल इंस्टेंस था, और इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं। सिमिलर टू बैंकर्स एल्गोरिथम होता है, लेकिन इसमें कोई सेफ स्टेट नहीं होता है, कोई भी एलोकेशन देने से पहले चेक नहीं करता है इसके अंदर, और सिस्टम चेक करता है जब एलोकेशन हो रहा है तब चेक करता है। इसलिए बैंकर्स एल्गोरिथम उल्टा है, मतलब उल्टा नहीं, थोड़ा उससे अलग है। डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज होते हैं, जो अवेलेबल एलोकेशन और रिक्वेस्ट होता है। इसका बेसिक आइडिया क्या है, जो फाइंड करेगा प्रोसेस को, जो फिनिश कर सके उसको जल्दी, फिर क्या करेगा, जो प्रोसेस फिनिश नहीं कर सकता उसको डेडलॉक वो बना देता है, मतलब इफ सम प्रोसेस कैन नॉट फिनिश डेडलॉक हो जाता है। इसका डायग्राम है, ये आप चाहो देख लो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना अगर आवे तो एग्जाम में। डेडलॉक रिकवर, तो इसमें क्या आएगा, प्रोसेस टर्मिनेशन और रिसोर्सेज। प्रोसेस टर्मिनेशन दो आएंगे, टर्मिनेट अ सिंगल प्रोसेस, टर्मिनेट ऑल प्रोसेस, और रिसोर्स में क्या आएगा, प्रीएम्पशन और रोलबैक। ओके, अब ये देख लो, इसका एलोकेशन रिक्वेस्ट अवेलेबल, ये टेबल दिया है पक्का, ये न्यूमेरिकल से मैं एंड में इसका न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा सबका, जितने इस वीडियो में जितने चैप्टर में वीडियो मतलब जो मैं बनाऊंगा इस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स थे उसका मैं लास्ट में सारे न्यूमेरिकल्स कर दूंगा, ठीक है, नोट पैड पे, ताकि आपको समझ में आए, डायरेक्ट समझ आने में नहीं समझ में आएगा। डेडलॉक रिकवरी जो डिटेक्शन हो जाएगा, एक मिनट। ओके, डेडलॉक रिकवरी क्या है, जब डिटेक्शन हो जाएगा उसका सिस्टम क्या करेगा, रिकवर करेगा। प्रोसेस टर्मिनेशन, आप इसमें कैसे करना है वो देखते हैं। मेथड ए इसके अंदर है, वो अबॉर्ट कर दो सारे के सारे डेडलॉक प्रोसेस को, और इसका सिंपल और वेस्टेज वर्क होता है इसका। मेथड भी क्या है, अबॉर्ट बस वो एक करके सबको, मतलब पहले मैं क्या करूँ, सबको एक साथ अबॉर्ट कर लो, दूसरा में एक कर दो। इसमें क्या प्रोसेस चूज करेगा कि कौन सा प्रायोरिटी के बेस पे रिसोर्सेज यूज करता है और एग्जीक्यूशन टाइम है, उसके बेस पे वो चूज करेगा, वन बाय वन उसको अबॉर्ट करेगा। दूसरा है, ये सब क्या था, ये प्रोसेस टर्मिनेशन था रिकवरी का। अब रिसोर्स प्रीएम्पशन देखते हैं, टेक रिसोर्स फ्रॉम वन प्रोसेस, वो क्या करेगा, एक प्रोसेस का रिसोर्स लेगा और दूसरे को देगा, और वन करेगा कि कोई स्टारवेशन ना हो या फिर प्रॉपर रोल बैक। नेक्स्ट रिकवरी एग्जांपल देख लेते हैं। P1 होल्ड करेगा R1 को, P2 होल्ड करेगा R2 को, और दोनों वेटिंग में है, सपोज हमने कर लिया। अब सिस्टम क्या होगा, वो टर्मिनेट करेगा P2 को, फिर रिलीज करेगा R2 को, फिर P1 को कंटिन्यू करेगा, इससे डेडलॉक रिजल्ट हो जाएंगे। अब डिटेक्शन वर्सेस प्रिवेंशन वर्सेस अवॉइडेंस देख लेते हैं, तीनों का डिफरेंस। प्रिवेंशन क्या होता है,
जब हम व्हेन यूज बिफोर यानी प्रिवेंशन को पहले यूज करना पड़ता है और एक्शन उसका ब्रेक करता है कंडीशंस को। अवॉइडेंस क्या है, उसका भी यूज पहले करना पड़ता है और इस स्टेज को चेक करता है। पर डिटेक्शन क्या है, वो बाद में यूज करता है और उसका एक्शन होता है डिटेक्ट एंड रिकवर। अब एडवांटेजेस ऑफ डिटेक्शन एंड रिकवरी पे आते हैं। इसमें बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। पर इसका जो डिसएडवांटेज है वो डेडलॉक हो सकता है, रिकवरी में थोड़ा जो हम रिकवरी का जो वर्क कर रहे हैं उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता है, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है इंप्लीमेंटेशन करना। एग्जाम ओरिएंटेड देखें, एक मिनट, एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स देखें तो डिटेक्शन अलाउ करता है डेडलॉक को अकर करने में, ग्राफ साइकिल शो करता है डेडलॉक को, रिकवरी होता है टर्मिनेशन या तो प्रीएम्पशन के द्वारा और यूज किया जाता है डेडलॉक जब अकरेंस जब उसका अकरेंस कभी कभार रेयर होता है। ये हो गया 4 चैप्टर खत्म।